भी बनाएं और बाबरकत भी समझें और बाबरकत होने पर अमल दरामद भी करें, ताकि पूरे साल का जो हमारा अमाल का इन्हिसार है वो सही तरीके से गुजर जाए। दूसरे नंबर पर मैं चंद बातें आपकी खिदमत में करता हूँ, ज़रा तवज्जो रखना। सबसे पहली बात यह है कि परसों हमारे वतन अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान में हमारी हुकूमत ने एक कमीशन कायम किया है। ये कमीशन का नाम है अक़लियती बिरादरी का कमीशन। इस कमीशन में आज तक हिंदू, सिख, मसीही बिरादरी, बाकी सारे अक़लियत माइनॉरिटीज़ इसमें शामिल थी, लेकिन इस दफ़ा एक सियातरीन फ़ैसला हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के मुनकर कादियानी को उस कमीशन का हिस्सा बनाया गया है। यहाँ पर कुछ नासमझ लोग कहते हैं कि भाई ये तो हमने उनको उनका हक दिया है, वो काफिर अक़लियत है तो हमने अक़लियती कमीशन में उनको भेज दिया है। शायद ये बात कहने वाला दीन का दर्द तो रखता है, दीन का इल्म नहीं रखता। वो ये समझता है कि हमने उनको काफिर अक़लियत के कमीशन में बिठा दिया तो बस वो बहुत अच्छा हो गया, हमने उनको काफिर अक़लियत में उनका हक था हमने बिठा दिया। यहाँ चंद बातें काबिल गौर हैं। नंबर एक, मैं ये बात पूछ रहा हूँ ज़िमाम हुकूमत से, अहले हुकूमत से, कि इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से फ़्लाइट्स बंद हैं, कारोबार बंद हैं, तिजारती मराकज़ बंद हैं, आमद व रफ्त बंद है, बैन सूबाई बैन अज़लाई सफ़र तक बंद है, गोया कर्फ्यू का समा है। आखिर कौन सी ऐसी ज़रूरत पेश आई थी कि इस नाजुक सूरत हाल में कादियानियों के लिए एक कमीशन का इजलास बुलाया जाए? वजह क्या है? इसका तुक क्या बनता है? ज़रूरत क्या बनती है? बुनियाद क्या बनती है? जब अपनी कौम भूख से मर रही हो, एहतजाज पर मजबूर हो, गरीब का चूल्हा ठंडा हो चुका हो, उस ज़माने में खुसूसन कादियानियों के लिए इस मिशन को, इस कमीशन को बुलाने का मतलब क्या है? नंबर दो, एक सवाल मैं मजीद भी इस पर रखता हूं कि ये आईनी कमेटी है पाकिस्तान की, क्या कादियानी पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करता है? हिंदू तस्लीम करता है, वो मुल्क पाकिस्तान की अक़लियती कमेटी में बैठे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ईसाई तस्लीम करते हैं, वो बैठे हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। यहूदी तस्लीम कर रहे हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन कादियानी मुल्क पाकिस्तान के आइन का मुनकिर है। वो कहते हैं हम वोट इसलिए नहीं देते कि इस आइन में लिखा हुआ है कि ख़त्म नबूवत को मानो, वो इसलिए वोट के तहत, इलेक्शन के तहत वोट डालने पर तैयार नहीं है। आज 45 साल हो गए उनको काफिर अक़लियत डिक्लेयर किए हुए, तो वो आइन को तस्लीम नहीं करता। क्या जरूरत पड़ी है कि आप उसको आइनी कमेटी का हिस्सा बना रहे हैं? ये सवाल तो बनता है कि जो आइन को तस्लीम नहीं करता, हम उसके घर जाके आइनी हक उसे दे रहे हैं। और एक बात मैं साथ एक और भी आपकी खिदमत में करूं, अक़लियती कमीशन में हर वो अक़लियत बैठती है मुल्क पाकिस्तान में जिसके इस्लाम के अलावा अपने मजहब का टाइटल और नाम मौजूद है। मसीही बिरादरी, यहूदी बिरादरी, हिंदू बिरादरी, ये अक़लियतें अपना मजहब बताती हैं। कादियानियों को जो अब आपने इस कमेटी का हिस्सा बनाया है, क्या उन्होंने अपना मजहब इस्लाम के अलावा बताया है? वो तो आज तक खुद को अहमदी मुस्लिम डिक्लेयर करके बात कर रहे होते हैं। वो तो चोरी और सीना जोरी पे उतरे हुए हैं। तो आपने उनको अक़लियत की जगह पे तो बिठा दिया, लेकिन ये पूछने का हम हक रखते हैं कि उनके मजहब का नाम क्या है, जरा ये तो बताएं। 100 इलाके हिक्का गांठ गाल खुल वैसी, मजहब का नाम क्या है? यहां तो मजहब वाले बैठते हैं, यहां कौन सा मजहब बैठा है? उसका नाम मुस्लिम होकर अक़लियत में बैठेगा पाकिस्तान में? यार कोई अकल करो। वो अपना मजहब इस्लाम के अलावा नहीं बताता, वो अपने कुफ्र को इस्लाम कह रहा है, खत्म नबूवत के इनकार को इस्लाम कह रहा है, रसूलुल्लाह के बाद नई नबूवत के जारी होने को इस्लाम कह रहा है। वो ये हक मानता नहीं है, अपने मजहब को अलहदा नाम और टाइटल देता नहीं है, और हम उसे वहां बिठा रहे हैं। शाह से ज्यादा शाह का वफादार न बनिए, ये शाह से ज्यादा शाह का वफादार है।
उन्होंने कहा था हम इसे ले नहीं जाते, और ये कहने लगी थी मैं फ्रंट सीट पर बैठ के जाऊंगी। ये कैसे हो सकता है? जो अपना मजहब इस्लाम के नाम पर झूठा मजहब फैला रहा है, बकरे के नाम पे कुत्ते का गोश्त बेच रहा है, वो क्या कहते हैं जामे शीरी के नाम पे शराब बेच रहा है, कुफर को इस्लाम के नाम पर पेश कर रहा है, और हम उसे अकलियती बिरादरी में बिठा रहे हैं। वो अपना टाइटल बदलने पे तैयार नहीं है। और एक जुमला मैं मजीद भी कहता हूं, ये काम जनाब जुल्फकार अली भुट्टो जिन्होंने फैसला लिखा था, उनके दिल में आया कि हम इनको अकलियत में बिठाएं, तो उन्होंने इनके 2 नुमाइंदे बुलवाए जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में इनकी नुमाइंदगी करें। तो सबने तायद की, बज़ाहिर ये काम भी अच्छा था। तो कादियानियों ने क्या कहा कि ये हमारे नुमाइंदे नहीं, इनने तो आइन तस्लीम कर लिया है, हम पाकिस्तान का आइन नहीं मानते। तो छोड़ दिया था हमारे हजरात ने, सबने कह दिया था जी बिल्कुल ठीक है, हुक्मरान भी राजी, अवाम भी राजी, अपोजिशन भी राजी। तो मैं अब पूछना चाह रहा हूं, जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम की शहादत के बाद 45 साल गुजरने के बाद क्या कादियानियों ने आइन तस्लीम कर लिया कि आप उसी सीट पर उनको बिठा रहे हैं? अब कौन सी जरूरत पेश आई है? अब किस बुनियाद पर उन्हें पेश किया जा रहा है जो आइन नहीं मानते? कल रब्वा टाइम जो कादियानियों की जो है ना जरीदा भी है और उनके नाम पर इंटरनेट पे उनका काम भी करता है, वो एतराज करते हुए कहते हैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हमें ओहदा तो दे रहा है अकलियतियों का, लेकिन हम वोट नहीं देते इस आइन के तहत, हम तुम्हारे कमीशन में बैठेंगे। वो तो आज भी चैलेंज कर रहे हैं हमें, और हम बैठे हुए हैं उनको देने पे। और फिर झूठ पे झूठ मुल्क पाकिस्तान का वजीर मजहबी उमूर कहते हैं ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। अगर फैसला नहीं हुआ तो उसकी ऑर्डर की रिलीज क्यों जारी हुई, ऑर्डर क्यों रिलीज हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि हम अहमदी कमेटी को यहां शामिल कर रहे हैं? यार खुदारा, तुमने रसूलुल्लाह का कलमा नहीं पढ़ा? कल कयामत में अल्लाह के रसूल से सफारी लेनी है या नऊजुबिल्लाह मिर्जा कादियानी से लेनी है? यार हम गुनाहगार मुल्क पाकिस्तान के अवाम जरूर हैं, लेकिन इतने तो गद्दार नहीं है कि अपने पैगंबर के साथ गद्दारी कर बैठे। मैं नौजवानान पाकिस्तान की खिदमत में एक जुमला कहता हूं, आप जिस जमात से ताल्लुक रखते हो वो आपकी मर्जी, सियासी मजहबी, मैं आपकी सियासी और मजहबी वाबस्तगियों को नहीं छेड़ रहा, लेकिन रसूलुल्लाह की मोहब्बत तो कामन है, हुजूर की मोहब्बत तो मुश्तरका है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन तो हमारे लिए बराबर की हैसियत पे है, तो हमें इस पर आवाज उठानी चाहिए। क्या खत्म नबूवत का मसला सिर्फ मौलवियों का है, सिर्फ दीन वालों का है? हर मुसलमान को इस पर अपना किरदार अदा करना चाहिए, हम इसके खिलाफ आवाज उठाएं। अच्छा, ये कमीशन बन गया, नुकसान क्या होगा, इसके असरात मुरत्तब क्या होंगे? आओ मैं जरा आपको असरात दिखाता हूं। मुल्क पाकिस्तान में 298/A, 298/B, 298/C सन 1974 का लेजिस्लेटिव कानून जो है हमारा, उसमें यह बात मेंशन है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नाए नबी का मुद्दाई है, खत्म नबुव्वत का इनकारी है, कादियानी है, लाहौरी फिरका है, जो कादियानियों का हिमायती है, कादियानियों की बी टीम है, वो लाहौरी लोग, ये खुद को मुसलमान नहीं कह सकते। 1984 में ये बात ऑर्डिनेंस के तहत तय हो चुकी है, आजान नहीं दे सकते क्योंकि मुसलमान नहीं है, नमाज मुसलमानों की तरह नहीं पढ़ सकते क्योंकि मुसलमान नहीं है, अपनी इबादतगाह का नाम मस्जिद नहीं रख सकते क्योंकि मुसलमान नहीं है, कलमा तैयबा की दावत नहीं दे सकते, कलमा तैयबा को मानने वाले नहीं है, और इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि ये आइन को तस्लीम नहीं करते। ये वहां तय हो चुका है आइन और कानून में। अगर आज अकलियती कमीशन में इनको डाल दिया गया, कादियानी खुद को अकलियत कमीशन में होने के नाते कल अपनी इबादतगाह का नाम रखेगा और मस्जिद रखेगा जैसे उनके मजहब में उनका लिखा हुआ है। क्यों? फिर तो अकलियतों को आजादी होती है ना, फिर तो अकलियतों के हुकूक होते हैं, ये तो अकलियतों के हक बनेंगे, फंडामेंटल ऑफ राइट्स, आईनी हक बन जाएगा फिर उनका। वो अपनी मस्जिद, अपनी मिर्जारे को मस्जिद कहेंगे, आजाने देंगे, कलमे पढ़ेंगे, मुसलमानों की तरह नमाज पढ़ेंगे और दीन की, अपने दीन की तबलीग करेंगे, और कुफर को इस्लाम, जामे शीरी को शराब को जामे शीरी और कुत्ते के गोश्त को गाय के गोश्त के नाम पे बेचेंगे। तो कहां अपनी नौजवान नस्ल के ईमान की हम फिक्र कर रहे हैं। और एक जुमला और, आज सिख बिरादरी
ईसाई बिरादरी, हिंदू बिरादरी अपनी इबादत गाहों में जाती है, उन्हें कोई मना नहीं है, क्योंकि वो आइन को तस्लीम कर चुके हैं। आइन ने जो उनको हक दिया है वो मान चुके हैं। कल कादियानी इस कमीशन में बैठ के मिर्जे कादियान के शहर कादियान की इबादत गाहों में आना जाना शुरू कर देगा। करतारपुरा की राहदारी तो वैसे ही बन चुकी है, रास्ता तो वैसे ही उनके लिए ओपन हो चुका है। सिखों के नाम पे आपने ये राहदारी तो बना दी, लेकिन यह रास्ता सीधा गुरदासपुर के जिला कादियान में जाता है। तो कल उन्हें आना जाना शुरू कर देना है और यहां दंदनाते फिरेंगे कादियानी। मैं एक बात कहूंगा, जब वो खुद अपना हक नहीं मांगते और इस हक को वो अपने जाम पर नऊजुबिल्लाह अपने पांव की ठोकर पर उड़ाते हैं कि हम आइन नहीं मानते, जब तक आइन में खत्म नबूवत का मानना लिखा हुआ है हम तस्लीम नहीं करते, तो हम कौन है जो वो नहीं मानते हक और हम उनको हक देने वहां पहुंच गए हैं। मदीना की रियासत के दावेदार लोगों के ये काम होते हैं क्या? रियासत मदीना में यही चीज होती है? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु रियासत मदीना के सबसे पहले खलीफतुल मुस्लिमीन है। 3600 सहाबा, 3600 काफरों को, मुनकरीन खत्म नबूवत को तहकीक किया, 1200 सहाबा की कुर्बानी दी है। उनसे 2-2 हाथ तो अबू बकर सिद्दीक ने किए हैं, अकलियती कमीशन में उनको नहीं बिठाया। यह मदीना की रियासत है, यह सरबराह मदीना रियासत के, रियासत मदीना के सरबराह है। तो हम कैसे रियासत मदीना की बात कर रहे हैं, कैसे ईमान की बात कर रहे हैं? बगल में छुरी और मुंह में राम राम के मुतरादिफ है। ये कौन सी रियासत मदीना है जिसमें मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिब ताजदार खत्म नबुव्वत के मुनकरीन को उनका हक देने हम उनके घर पहुंच जाए, जिस हक का ना उनका मुतालबा और ना वो मानते हैं। और अगला नुकसान बताऊं, अल्लाह न करे यह स्याह बिल मंजूर हो गया और यह तय हो गया, उम्मीद नहीं है कि होगा। मुसलमानों का ईमान का जज्बा बरकरार है। पहले कादियानियत के खिलाफ तारीख चली थी तो कादियानी मुल्क से भागे थे, इस बार न छेड़ा जाए। अगर इस बार तहरीक चली तो कादियानी नवाज भी मुल्क पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकेंगे।